देवपुर गांव के कच्चे रास्तों पर लगातार बरसात की बूंदें गिर रही थी। मिट्टी की गलियां दलदल जैसी हो चुकी थी। जगह जगह पानी भरा हुआ था। आसमान काले बादलों से भरा था और दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। गांव का हर घर इस बारिश में डूबा हुआ लग रहा था। भोलूराम अपने छोटे से घर के बाहर टूटी चौकी पर बैठा था। उसकी फटी हुई धोती घुटनों तक खिंची हुई थी और बदन भीगकर कांप रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में बेपसी और माथे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। उसके दिल का दर्द उसके शब्दों में फूट पड़ा। वह घर के भीतर की ओर देखते हुए पुकारा, मेघा, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से काम की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन हर जगह ताला और मायूसी ही मिली। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? भीतर से मेघा की कराह भरी आवाज आई। वह बच्चों के पास बैठी थी। उसकी गोद में छोटा राजू तपते बुखार से तड़प रहा था। राधा चुपचाप कोने में बैठी आंचल चबाए जा रही थी। मेघा ने टूटी आवाज में कहा, हे भगवान, मैंने सुबह से बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया। बर्तन खाली पड़े हैं। छोटा राजू तो तप रहा है और राधा की आंखें भूख से सूख गई हैं। भोलूराम, मेरा दिल फटा जा रहा है। क्या हम इतने बेबस हैं कि अपने बच्चों को भूखा मरता देखें? भोलूराम का कलेजा चाक-चाक हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। वह जानता था कि पत्नी और बच्चे कितने दर्द से गुजर रहे हैं। गला रुंधा हुआ था, पर उसने अपने आंसू निगलते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मेघा, हिम्मत मत हारो। जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। कहीं ना कहीं तो काम मिलेगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। यह कहकर वह कांपते पैरों से उठ खड़ा हुआ और भारी मन से गांव के अमीर सेठ के घर की ओर चल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था। पैरों से चप्पल बार बार फंस जाती। हर कदम जैसे बोझिल था, लेकिन उसके मन में बच्चों का चेहरा उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। सेठ की हवेली के बरामदे में पहुंचकर उसने देखा, सेठ आराम कुर्सी पर बैठे गरम चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके सामने एक बड़ा पीतल का लोटा रखा था, जिसमें कोयले की आंच जल रही थी, ताकि ठंडी हवाओं में उन्हें ठिठुरन न लगे। भोलूराम ने भीगे हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी नमस्ते। कई दिनों से काम नहीं मिल रहा। बच्चे भूखे हैं। कुछ काम हो तो दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा। खेत, गोदाम, जानवर, जो कहे वही करूंगा। सेठ ने आलस भरी आंखें उठाकर उसे देखा, फिर तिरस्कार से सिर हिलाया। अरे भोलूराम, इस बारिश में कौन सा काम होता है? चारों ओर पानी भरा है। मेरा अपना कारोबार ठप पड़ा है। जा कहीं और देख। मेरे पास कुछ काम नहीं है। भोलूराम के होंठ कांप गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी थोड़ा रहम कीजिए। अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चे भूख से रो रहे हैं। राजू तो बुखार में जल रहा है। भगवान के लिए एक दिन का काम ही दे दीजिए। सेठ झल्लाकर बोला, अरे भाई, समझता क्यों नहीं? मैं खुद नुकसान में हूँ। कारोबार चौपट हो गया है। जा यहाँ से। तू कहीं और किस्मत आजमा ले। मेरा सिर मत खा। भोलूराम का सिर झुक गया। आंखों से आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ बहने लगे। भारी कदमों से वह लौट पड़ा। रास्ते में उसे उसका दोस्त रघु मिला। रघु भी गरीबी से जूझ रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म की शरारत और हंसी थी। उसने भोलूराम को देखा और पूछा, क्या हुआ भाई? आज भी खाली हाथ लौट आया? मैंने कहा था न, इस दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता। लोग बस अपना फायदा देखते हैं। भोलूराम ने गहरी सांस खींची। हाँ रघु, आज भी कोई काम नहीं मिला। सेठ से गुहार लगाई, पर उसने भी बेरहमी से मना कर दिया। समझ नहीं आता लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। रघु खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे भोलूराम, यही दुनिया है। यहाँ गरीब की कोई कद्र नहीं। अगर हमें भी कोई खजाना मिल जाए तो हम भी राजा की तरह जी सकते हैं। यह रोज रोज की मजदूरी से अच्छा है कि एक ही झटके में अमीर बन जाए। सोच, एक रात में दौलत का ढेर, न भूख न जिल्लत।
भोलूराम ने उसे गंभीर नजरों से देखा और धीरे धीरे बोला, ऐसी बातें मत कर रघु। पैसा जरूरी है, पर लालच में गलत रास्ता चुनना ठीक नहीं। जान है तो जहान है। ईमानदारी से जो मिले वही सच्चा सुख है। रघु ने हंसी उड़ाते हुए कहा, बड़ा आया तू, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की बातें करता है। पर बताना, तेरी ईमानदारी से पेट भरा, बच्चों का बुखार उतरा, घर में चूल्हा जला? देख लेना भोलूराम, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि पूरे गांव को खरीद लूंगा, और तू वहीं का वहीं रह जाएगा, अपनी छोटी सोच और छोटी जिंदगी में फंसा हुआ। भोलूराम ने रघु की बातों पर गुस्सा नहीं किया। उसके चेहरे पर बस एक दर्दभरी मुस्कान थी। वह जानता था कि रघु का लालच उसे किसी दिन गहरी मुसीबत में धकेल देगा। अगले कुछ दिन देवपुर गांव के लिए और भी कठिन साबित हुए। लगातार होती बारिश ने खेतों को दलदल बना दिया था। न मजदूरी, न कोई काम, हर ओर मायूसी और भूख की मार। भोलूराम रोज की तरह किसी न किसी घर या खेत पर काम की आस लेकर निकलता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटता। रघु भी उसके साथ निकलता, पर उसके भीतर बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा था। एक दिन गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर चलते हुए वह अचानक भोलूराम से बोला, भोलूराम, अब मैं और नहीं रुक सकता। अगर इसी तरह हाथ फैलाता रहा तो भूख ही मेरी जान ले लेगी। आज मैं थोड़ा दूर जंगल की ओर जाऊंगा। सुना है वहाँ बड़े ठेकेदार आते हैं लकड़ी खरीदने। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज कुछ बड़ा हाथ लग जाएगा। भोलूराम ने चिंता से सिर हिलाया। रघु, इतनी बारिश में जंगल खतरनाक हो जाता है। पेड़ गिर सकते हैं, जानवर मिल सकते हैं, ऊपर से रास्ते दलदल हो चुके हैं। मत जा भाई। रघु ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और हंसते हुए बोला, डरपोक, तू तो हमेशा यही कहता है। सुन ले, डर के आगे ही जीत है। तू अपनी ईमानदारी की सूखी रोटी खा। मैं आज आसमान छूकर दिखाऊंगा। यह कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। बरसते बादलों और झूमती हवाओं के बीच रघु कच्चे रास्तों को पार करता हुआ घने जंगल में प्रवेश कर गया। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं बादलों को छू रही थी। पत्तों से टपकती बारिश की बूंदें उसे बार बार भिगो रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके दांत बजने लगे। अरे तेरी, यह बारिश तो जान लेकर ही मानेगी। वह बड़बड़ाया, कपड़े गीले हो गए, ठंड से हड्डियां टूट रही हैं। जल्दी से किसी पेड़ के नीचे छिपना पड़ेगा। वह भागकर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठा। तभी उसके कानों में एक अजीब आवाज पड़ी। पास ही शाखाओं पर दो हरे तोते बैठे थे, और आश्चर्य की बात यह थी कि वे इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। वह पहला तोता बोला, क्या तुझे पता है इस जंगल के उस पार बने रहस्यमय खंडहर के बारे में? कहते हैं जो भी उसका रहस्य सुलझा ले उसके पास इतना सोना हो जाएगा कि 7 पीढ़ियां भी खर्च न कर पाए। दूसरा तोता गंभीर स्वर में बोला, हाँ, पर वह खंडहर धोखा भी है। अगर कोई सिर्फ लालच में वहां पहुंचा तो वह जिंदा नहीं लौट पाएगा। खंडहर लालचियों को सजा देता है। रघु की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ पड़ी। क्या सच में खजाना? वह मन ही मन बुदबुदाया, इतना सोना मिल जाए तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। मुझे फिर किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भोलूराम तो अपनी बेवकूफी की बातें करता रहे, लेकिन अब वक्त सोचने का नहीं है। लालच ने उसके भीतर के डर को दबा दिया। वह तेजी से झाड़ियों को चीरता हुआ जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ चला। काफी देर भटकने के बाद उसके सामने पुराने खंडहर की झलक दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जर्जर खंभे, जगह जगह उगे हुए बेलबूटे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। बारिश की बूंदें वहां पहुंचकर और ठंडी लगने लगी। हवा में सीलन और मौत जैसी गंध थी। रघु ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, हे भगवान, यह जगह तो सच में डरावनी है। लेकिन अगर अंदर सोना मिला तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। वह भारी कदमों से भीतर दाखिल हुआ।
चारों तरफ अंधेरा, टूटे पत्थरों पर फिसलन और मकड़ी के विशाल जाले। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक विशाल लोहे का संदूक पड़ा था। जंग खाए लोहे पर पानी की बूंदें चमक रही थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से ढक्कन उठाने की कोशिश की और अगले ही पल उसकी आंखें चौंधिया गईं। संदूक सोने के सिक्कों और जेवरों से भरा था। सुनहरी चमक अंधेरे को चीरती हुई उसकी आंखों में समा गई। हे भगवान, इतना सोना! यह तो मेरी किस्मत है। अब मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म। अब मुझे भोलूराम या किसी और की दया की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब मेरा है, सिर्फ मेरा। उसके होठों पर लालच भरी मुस्कान तैर गई। वह संदूक की ओर बढ़ा और मन ही मन सोचने लगा, बस किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सब सोना मैं अकेला ही ले जाऊंगा। गांव क्या, पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। पर उसे अंदाजा नहीं था कि खंडहर की दीवारों में छिपा अंधेरा उसकी हर चाल देख रहा था। जैसे ही रघु ने कांपते हाथों से संदूक की ओर बढ़कर ढक्कन छूने की कोशिश की, अचानक वहां से घना काला धुआं उठने लगा। धुआं इतना गाढ़ा था कि उसने पूरे कमरे को ढक लिया। हवा भारी और ठंडी हो गई। दीवारों पर जमी धूल कांप उठी और खंडहर जैसे जीवित हो गया। धुएं के बीच से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी, दांत बाहर निकले हुए और उसकी आवाज गर्जना जैसी। उसने गूंजते स्वर में कहा, रुक जा इंसान, यह खजाना हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत आए पर लौटे कोई नहीं। अगर तुझे यह चाहिए तो तुझे उस रहस्य को सुलझाना होगा जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। रघु के पैरों में जैसे जान नहीं रही। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन उसके भीतर लालच की आग डर से भी ज्यादा प्रबल थी। उसने कांपते होठों से कहा, क्या करना होगा इस धन को पाने के लिए? जो भी परीक्षा हो मुझे बताओ। मुझे सब मंजूर है। जिन्न की आंखों से ज्वालाएं सी निकली। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, इस खंडहर के भीतर एक रास्ता बना है। वही रास्ता है उस रहस्य तक पहुंचने का। अगर तूने वह रास्ता पार कर लिया और रहस्य को समझ लिया तो यह सारा खजाना तेरा होगा। लेकिन याद रखना, अगर 8 दिन के भीतर तू लौटकर बाहर नहीं आया तो तेरा नाम निशान भी मिट जाएगा और तेरा हश्र तू सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर जिन्न का शरीर फिर धुएं में बदल गया और अंधेरे में विलीन हो गया। रघु की आंखें अब सिर्फ सोने की चमक देख रही थी। उसे जिन्न की चेतावनी सुनाई तो दी, पर उसका असर उसकी लालसा के आगे फीका पड़ गया। उसने अपने मन में कहा, डरना नहीं है रघु, यह सब बस तुझे डराने के लिए है। जब इतना सोना मेरी आंखों के सामने है तो मैं पीछे क्यों हटूं? यह मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वह भारी कदमों से उस रहस्यमयी रास्ते में उतर गया। रास्ते की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, मानो राक्षस, सांप और विकृत चेहरे। वे हर क्षण उसकी ओर घूरते, हिलते डुलते से प्रतीत होते। कहीं से हवा चलती और उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती, वापस जा वापस जा। लेकिन रघु ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने खुद को दिलासा दिया, ये सब भ्रम है। मुझे बस खजाने पर ध्यान रखना है। दिन बीतते गए। बारिश रुकी, सूरज भी निकला, पर गांव लौटकर रघु नहीं आया। 8वें दिन की रात को अचानक खंडहर से भयानक चीख सुनाई दी। बिजली कड़की और आसमान में अजीब सा कंपन हुआ। अगले ही सुबह गांव के कुछ लोग लकड़ी लेने जंगल में गए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। खंडहर के बीचों बीच एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा था। उसी खंभे से रघु की निर्जीव देह उलझी हुई लटक रही थी। उसका चेहरा भय से विकृत था, आंखें बाहर निकली हुई और होठों पर जैसे अधूरी चीख अटकी रह गई हो।
तभी खंडहर के भीतर गूंज उठी वही डरावनी हंसी जिन्न की। हा हा हा, यह रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, क्योंकि इस खजाने पर लालचियों का नहीं, साहसी और सच्चे इंसानों का हक होता है। हंसी की गूंज धीरे धीरे मिट गई। खंडहर फिर से वैसा ही शांत हो गया। वही संदूक वैसा ही पड़ा रहा, सोने से चमकता हुआ, पर किसी अदृश्य शक्ति की पहरेदारी में। गांव लौटकर लोगों ने यह बात अन्य ग्रामीणों को बताई। सबके मन में खौफ बैठ गया। किसी ने उस खंडहर का नाम तक लेना बंद कर दिया। उधर दूसरी ओर भोलूराम के घर का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। छोटे से कच्चे घर की दीवारें लगातार बारिश से गीली होकर झरने जैसी टपक रही थी। मिट्टी का फर्श गीलापन सोखते सोखते कीचड़ में बदल गया था। कोनों में जमा पानी में मच्छर भिनभिना रहे थे। बच्चे भूख से बार बार रोते और फिर थककर चुप हो जाते। मेघा का दिल फटा जा रहा था। उसने राजू को गोद में उठाया। उसका चेहरा बुखार से तप रहा था, आंखें धंस गई थी। राधा कोने में बैठी चुपचाप दीवार पर उंगली से कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसे वह भूख को भूलना चाहती हो। मेघा बुरी तरह तड़प उठी। कुछ करिए नाजी, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कई दिनों से उनके मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। और देखिए, यह घर भी अब रहने लायक नहीं रहा। चारों ओर पानी भर गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी हड्डियां भी यहीं गल जाएंगी। भोलूराम के पास कोई जवाब न था। उसकी आंखें भर आईं। क्या करूं मेघा, मैं तो रोज काम की तलाश में निकलता हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। सेठों के घर जाकर गिड़गिड़ाता हूँ, पर सब बेरुखी से मुंह मोड़ लेते हैं। मैं भी मजबूर हूँ। मेघा ने रोते रोते अपना माथा अपने बीमार बेटे के सिर से लगा लिया। अब और नहीं। अब तो या तो रास्ता मिलेगा या मौत, पर इस हाल में जीना अब मंजूर नहीं है। भोलूराम ने उसका चेहरा थामते हुए भारी आवाज में कहा, ठीक है मेघा, तुम बच्चों का ध्यान रखो। मैं कसम खाता हूँ कि इस बार खाने और पैसों का इंतजाम करके ही लौटूंगा, चाहे जो हो जाए। उसने फटी धोती और गीली कमीज ठीक की और तेज बारिश में भीगता हुआ घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसके मन में यही गूंज रहा था, आज कुछ भी हो जाए, आज तो पैसे कमा के ही घर आऊंगा। रोज खाली हाथ लौट कर जाता हूँ तो बीवी बच्चों की उम्मीदें टूट जाती हैं। इस बार नहीं, इस बार कुछ न कुछ होना ही है। गांव की गलियों में वह धीमे धीमे बढ़ रहा था कि तभी उसे दो पड़ोसी बातें करते सुनाई दिए। एक ने कहा, काका तुमने सुना क्या, रघु तो कई दिनों से घर ही नहीं लौटा, ना कोई खबर है ना कोई सुराग। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी सुना। लोग कहते हैं कि लालच में किसी खतरनाक जगह चला गया, तभी तो जान से हाथ धो बैठा, वरना कोई ऐसे ही गायब नहीं होता। भोलूराम चौंक गया। क्या, रघु 10 दिन से गायब है? अरे, मुझे तो अपनी परेशानियों में इसकी खबर ही नहीं थी। मैंने कितनी बार समझाया था उसे कि लालच में मत पड़, पर उसने मेरी एक न सुनी। वह गहरी उदासी में डूबा, सिर झुकाए आगे बढ़ा। चलते चलते उसके कदम उसे गांव के बाहर ले आए। धीरे धीरे वह उसी कुख्यात खंडहर के पास पहुंच गया, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह शापित है। खंडहर दूर से ही भयावह लग रहा था। टूटी दीवारों पर काई जमी थी, खंभों में दरारें थी, और अंदर से ठंडी हवा निकलकर अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। कौवे ऊपर मंडरा रहे थे और टहनियों पर बैठे उल्लू समय से पहले ही चीख रहे थे। भोलूराम ने अपने भीतर झांकते हुए सोचा, आज या तो मैं सब कुछ हासिल करके लौटूंगा या यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि जैसी जिंदगी अब तक जी रहा हूँ उससे बेहतर तो मौत ही है। कम से कम कोशिश तो करूंगा। तभी पास के एक पुराने घने पीपल के पेड़ से 2 तोते जोर से फड़फड़ाते हुए निकले और उसी पर बैठकर बातें करने लगे। पहला तोता बोला, देखो देखो,
आज फिर से कोई इंसान आया है। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक है, खजाना पाने की चाह। दूसरा तोता धीरे धीरे बोला, हाँ, पर इस बार जो आया है उसकी चाल कुछ अलग है। यह डर तो रहा है, पर उसके भीतर एक सच्चाई और मजबूरी भी है। इसका दिल लालच से नहीं, बल्कि अपने परिवार की भूख से धड़क रहा है। फिर भी उसने अपनी जान हथेली पर रख दी है। पहला तोता हंस पड़ा, क्या तुझे लगता है कि यह बच पाएगा? सदियों से यहाँ जो आया वह कभी लौटकर नहीं गया। यह जगह किसी को बख्शती नहीं। दूसरे तोते ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं जानता, पर मेरा दिल कह रहा है कि इस बार कुछ अलग हो सकता है। यह जगह लालचियों को निगलती है, लेकिन अगर कोई सचमुच सच्चा और साहसी हुआ तो शायद। इतना कहते ही दोनों तोते जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। भोलूराम ने उनकी बातें साफ साफ सुनी। उसका दिल जरा कांपा, पर वह रुका नहीं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और खंडहर के अंधेरे दरवाजे की ओर बढ़ गया। भोलूराम धीरे धीरे खंडहर के भीतर दाखिल हुआ। टूटी फूटी दीवारों पर चमगादड़ लटके हुए थे, जिनकी फड़फड़ाहट से अंधेरे में डरावनी छायाएं बन रही थी। हर कदम पर पत्थरों के टूटने की आवाज गूंजती थी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद से कहा, डरना नहीं है भोलूराम। अगर आज पीछे हट गया तो तेरे बच्चों की भूख कभी नहीं मिटेगी। अचानक उसकी नजर सामने रखे एक बड़े संदूक पर पड़ी। उस संदूक के भीतर सोने की मुद्राएं, हीरे जवाहरात ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे में 1000 सूरज एक साथ चमक उठे हों। भोलूराम की आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, यहाँ तो सच में खजाना है, वह बुदबुदाया। उसके भीतर एक विचार कौंधा, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा अपनी जरूरत के लिए ले लूं, तो इसमें बुराई ही क्या है? इससे मैं अपने बच्चों को भूख से बचा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने बक्से की ओर हाथ बढ़ाया, अचानक खंडहर के भीतर बिजली सी कौंधी। एक तेज रोशनी फैली और उस रोशनी से धुएं में लिपटा एक भयानक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और आवाज गरजते बादलों जैसी। रुको इंसान! जिन्न की गर्जना गूंजी। यह खजाना तुम नहीं ले सकते। भोलूराम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? जिन्न ने अपनी भारी सांसों के बीच कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। यह सोना हर किसी के लिए नहीं है। इसे पाने के लिए इंसान को उसके असली रहस्य को सुलझाना पड़ता है। यह धन किसी लालची का नहीं, बल्कि उसी का है जो इसके अर्थ और मूल्य को समझ सके। भोलूराम ने बिना झिझक अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में दर्द और सच्चाई थी। मैं लालच में नहीं आया हूँ, मैं मजबूरी में आया हूँ। मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मेरा घर बारिश में डूब चुका है। मेरी पत्नी रो रो कर थक चुकी है। मैं खाली हाथ अब लौट नहीं सकता। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। जिन्न ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मजबूरी हो या लालच, इंसान धन की ओर खिंचता ही है। लेकिन यह खजाना उन्हीं को मिलता है जो खुद को साबित कर पाते हैं। अगर सचमुच इसकी कीमत समझते हो तो इस राह पर चलो, पर याद रखना यह रास्ता आसान नहीं होगा। इतना कहते ही जमीन फटी और उसके सामने एक रहस्यमय रास्ता खुल गया। भोलूराम ने गहरी सांस ली। अगर मैं नहीं गया तो वैसे भी हम सब भूख से मर जाएंगे। बेहतर है कि कोशिश करूं। शायद यही आखिरी उम्मीद है। वह रास्ते पर बढ़ा और कुछ ही देर में खुद को एक सुनसान समुंदर के किनारे पाया। चारों ओर धुंध थी, लहरें गहरे गर्जन के साथ टकरा रही थी। कोई नाव नहीं, कोई किनारा नहीं। तभी समुद्र की गहराई से एक भारी आवाज गूंजी, अगर खजाने तक पहुंचना है तो मेरे भीतर आना होगा। भोलूराम घबरा गया, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता, अगर मैं उतरा तो डूबकर मर जाऊंगा। आवाज ने फिर कहा, सोच ले इंसान, अगर पानी में उतरा तो लहरें तुझे निगल जाएंगी
और अगर भागने की कोशिश की तो आग तेरा शरीर भस्म कर देगी। दोनों रास्तों पर मौत ही मौत है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। भोलूराम ने दृढ़ता से कहा, अगर दोनों ओर मौत ही है तो मैं पानी को चुनूंगा। आग में जलने से बेहतर है कि ठंडे पानी में डूबकर अपनी किस्मत स्वीकार करूं। कम से कम भगवान की शरण में तो रहूंगा। उसने आंखें बंद की, भगवान का नाम लिया और डरते डरते समुद्र में कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसका पैर पानी को छूता है, पानी अचानक ठोस जमीन में बदल गया। वह दंग रह गया। यह क्या? बाप रे, यह तो कोई रहस्य था। वह ठोस बने उस रास्ते को पार करता हुआ समुद्र के बीच से गुजरा और दूसरी ओर पहुंच गया। अब वह एक घने अंधेरे जंगल में खड़ा था। हवा में सड़न और जंगली जानवरों की गंध थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। अब तो हद हो गई, भोलूराम ने बुदबुदाया। पहले खंडहर, फिर समुद्र और अब यह जंगल। हर कदम पर रहस्य ही रहस्य। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल में चलते चलते वह एक पुराने काले कुएं के पास पहुंचा। कुएं की गहराई से ठंडी हवा निकल रही थी और उसके साथ एक अजीब डरावनी हंसी भी गूंज रही थी। तो तू भी आ गया मरने के लिए? कुएं की आवाज गूंजी। क्या खजाने के लालच ने तुझे भी घसीटकर यहाँ तक पहुँचा दिया? भोलूराम ने हिम्मत जुटाकर उत्तर दिया, मैं किसी लालच में नहीं आया हूँ, मैं मजबूरी में आया हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, मेरा घर उजड़ चुका है, मेरी पत्नी टूट चुकी है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा सिवाय मेरी जान के। कुएं की आवाज और गहरी हो गई। अगर सचमुच रहस्य को जानना चाहता है तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अगर जवाब सही दिया तो तेरा रास्ता खुलेगा और अगर गलत हुआ तो तेरा अस्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा। भोलूराम ने सिर हिलाया। पूछो, मैं तैयार हूँ। आवाज गूंजी। बता इंसान, जब कोई सब कुछ हार जाए और उसके पास सिर्फ एक ही चीज बची हो तो वह सबसे पहले क्या बचाना चाहेगा? भोलूराम ने बिना देर किए कहा, अगर सब कुछ चला जाए तो इंसान सबसे पहले अपने अपनों को बचाना चाहेगा। धन और दौलत दोबारा मिल सकते हैं, पर अपने खो जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। कुएं की आवाज फिर गरजी। सोच ले, यह तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। जवाब गलत हुआ तो यहीं तेरी कहानी खत्म। भोलूराम ने शांत स्वर में बोला, मैंने सोच लिया है और यही सही जवाब है। यही सच। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक कुएं से तेज रोशनी निकलने लगी और आवाज बोली, तेरा उत्तर सही है इंसान। तूने यह परीक्षा पार कर ली। अब तेरा आगे का रास्ता खुला है। अगर हिम्मत है तो कूद जा मेरे भीतर। भोलूराम ने भगवान का नाम लिया, आंखें बंद की और बिना किसी संकोच के कुएं में कूद पड़ा। कुएं की अथाह गहराई में गिरने के बाद भोलूराम ने सोचा था कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन अचानक उसके पांव किसी ठोस जमीन पर आ टिके। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने एक रहस्यमय कमरा था। दीवारें किसी अज्ञात धातु से बनी लग रही थी, जिन पर हल्की हल्की चमक थी। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा पत्थर रखा था जो किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था। वह पत्थर न तो पूरी तरह ठोस दिख रहा था, न ही पारदर्शी। उसमें से नीली और सुनहरी रोशनी की किरणें बाहर निकल रही थी, जैसे भीतर कोई अद्भुत संसार कैद हो। भोलूराम मंत्रमुग्ध होकर बड़बड़ाया, यह कितनी अजीब जगह है, और यह पत्थर, इसमें से तो कोई रहस्यमय रोशनी निकल रही है। अचानक वह पत्थर कांपने लगा और उसमें से एक भारी गूंजदार आवाज निकली, रुक जा पथिक, तू अब आखिरी पड़ाव पर है। सामने देख, उस अग्नि के दरिया को पार करना ही तेरी मंजिल तक पहुंचने का अंतिम मार्ग है। भोलूराम ने मुड़कर देखा। कमरे की एक दीवार अचानक गायब हो गई और उसके आगे एक भयानक दृश्य उभर आया। वहां आग की एक विशाल नदी लहरा रही थी। लपटें ऐसे उठ रही थी जैसे अजगर अपना मुंह खोले उसे निगलने को तैयार हो।
गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसके माथे पर पसीना छलक आया। हे भगवान, यह आग, यह तो मुझे जिंदा जला देगी, भोलूराम ने घबराकर कहा। पत्थर की आवाज फिर गूंजी, यह तेरी असली परीक्षा है, लेकिन उससे पहले तुझे मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। भोलूराम ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, पूछो। मैं तैयार हूँ, पत्थर की आवाज गूंजी। मैं ना किसी का साथ छोड़ता हूँ, ना किसी का पीछा करता हूँ। मैं हर जिंदा के साथ चलता हूँ, लेकिन नजर कभी नहीं आता। बता, मैं कौन हूँ? भोलूराम ने कुछ पल सोचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, सांस। पत्थर फिर गरजा, सोच ले, यह तेरा जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अगर जवाब गलत हुआ तो तेरी कहानी यहीं खत्म। भोलूराम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मेरा जवाब गलत नहीं है। यह सांस ही है जो हर जिंदा प्राणी के साथ रहती है, पर दिखाई नहीं देती। मुझे पूरा भरोसा है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक पत्थर से तेज रोशनी निकलने लगी और उसकी आवाज गूंजी, तेरा उत्तर सही है। अब तुझे निर्णय लेना होगा। अगर तू सच में उस मार्ग का अधिकारी है तो बिना डर के उस अग्नि के दरिया में कूद जा। भोलूराम ने क्षण भर अपनी पत्नी और बच्चे का चेहरा याद किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में अपार साहस। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बिना किसी हिचक के आग की नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर अग्नि को छुआ, कुछ चमत्कारिक हुआ। जलाने के बजाय लपटें धीरे धीरे शांत होने लगी। आग की नदी बुझने लगी और उसकी जगह उजली निर्मल रोशनी फैल गई। पूरा कमरा चमक उठा। पत्थर अचानक जोर से कांपा और उसके भीतर से एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। वह एक भव्य राजा था, जिसका चेहरा तेज से दमक रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप और कृपा दोनों झलक रहे थे। भोलूराम स्तब्ध रह गया। यह क्या हो रहा है? यह पत्थर और यह कमरा सब बदल क्यों रहे हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा, तेरे हौसले, तेरी सच्चाई और तेरे अपनों के प्रति प्रेम ने तुझे उस रहस्य का उत्तर दिला दिया है जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। सुनो, मैं कौन हूँ? राजा ने अपनी कथा सुनाई। बरसों पहले मैं इसी राज्य का राजा था। मेरे पास असीमित खजाना था, पर मेरा दिल लालच और घमंड से भरा हुआ था। मैंने प्रजा की पीड़ा को नजरअंदाज किया और केवल सोनेहीरे को ही अपना सब कुछ समझा। एक दिन एक महान साधु ने मुझे चेतावनी दी कि धन का दुरुपयोग मत कर, पर मैंने उनका अपमान किया। क्रोधित साधु ने मुझे श्राप दिया कि मेरा शरीर पत्थर बन जाएगा और मेरा खजाना हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जब तक कोई सच्चा इंसान बिना लालच और छल के इन रहस्यों की परीक्षा पार नहीं करेगा, तब तक मैं इस रूप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इतना कहकर राजा ने भोलूराम की ओर हाथ जोड़े और कहा, आज तूने मुझे मेरे श्राप से मुक्त किया है। तेरे भीतर की निष्ठा और प्रेम ने मुझे दिखा दिया कि इंसानियत अब भी जीवित है। तभी जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। उसने हंसकर कहा, भोलूराम, तू सच में खरा सोना निकला। तुझे खजाना चाहिए था, पर तूने रास्ते में किसी को चोट नहीं पहुंचाई, किसी को धोखा नहीं दिया। इसलिए मैं तुझे पूरा अधिकार देता हूँ। जितना खजाना चाहिए ले ले। भोलूराम की आंखें खुशी और कृतज्ञता से भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मेहनत और सच्चाई मुझे इतना बड़ा इनाम दिलाएगी। यह खजाना मेरे परिवार की भूख मिटाएगा, मेरी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित जीवन देगा, और जो भी बच जाएगा उससे मैं पूरे गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। जिन्न मुस्कुराया और कहा, तू सचमुच नेक दिल इंसान है भोलूराम। ऐसे इंसान को तो असीमित खजाना दिया जा सकता है। और तभी खजाने का संदूक खुल गया। उसमें से सोने चांदी, हीरे मोती और अनगिनत दौलत की वर्षा होने लगी।
भोलूराम ने अपनी हथेलियां आसमान की ओर उठाईं और आंसुओं से भरी आंखों से भगवान का धन्यवाद किया। बरसों की तकलीफों और परीक्षाओं से गुजरने के बाद एक सुबह गांव की गलियों में लोग हैरान रह गए। दूर से बारिश से भीगे कपड़ों में, थकान से टूटा मगर चेहरे पर एक अलग चमक लिए भोलूराम चला आ रहा था। उसके कंधे पर एक भारी थैली थी, जिसे वह दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए था। उसका घर जैसे ही नजर आया, दरवाजे पर मेघा खड़ी दिखी। आंखों में चिंता, होंठों पर बेचैनी और दिल में ढेरों सवाल। उसने भोलूराम को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। भोलूराम जी, आप कहाँ चले गए थे? कितने दिन हो गए? गांव वाले कह रहे थे कि आप भी रघु की तरह कहीं गायब हो गए। मैं तो डर ही गई थी। भोलूराम थका हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान में गहरा आत्मविश्वास था। वह धीरे से बोला, अरे मेघा, रघु और मुझ में फर्क है। वह लालच में अंधा हो गया था, मैं नहीं। देखो मैं यह क्या लाया हूँ। उसने धीरे धीरे थैली खोली। जैसे ही उसकी रस्सी ढीली हुई, सोने के चमचमाते सिक्के जमीन पर बिखर गए। कुछ हीरे मोती भी चमकने लगे। मेघा की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसके होठों से अनायास ही निकला, इतना सारा खजाना, यह सब कहाँ से आया? भोलूराम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह मैंने किसी को धोखा देकर नहीं पाया। यह ईमानदारी और हिम्मत का इनाम है। मैंने एक रहस्य सुलझाया और उसी के बदले यह खजाना मिला। अब हमारे बुरे दिन खत्म। अब सिर्फ अच्छे दिन ही होंगे। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया और ईश्वर का धन्यवाद किया। बच्चे भी सिक्कों को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगे, जैसे बरसों बाद उनके घर में सचमुच रोशनी लौट आई हो। कुछ ही महीनों में भोलूराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने सबसे पहले अपने बच्चों का इलाज कराया। जो बच्चे भूख से तड़पते थे, अब तंदुरुस्त होकर खेलते कूदते नजर आने लगे। फिर उसने एक सुंदर और मजबूत घर बनवाया, जहां पानी की बूंदें भी अंदर न आ सकें। मेघा ने पहली बार चैन की नींद सोई। लेकिन भोलूराम यहीं नहीं रुका। उसे याद था कि उसने वचन दिया था, खजाना सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ी पाठशाला बनवाई। बच्चों के हाथों में, जो पहले केवल लकड़ी की लाठियां या बर्तन हुआ करते थे, अब उनमें किताबें और स्लेट आने लगी। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, सपने देखने लगे। भोलूराम ने गांव में एक गहरा कुआं खुदवाया ताकि कोई और मेघा की तरह बारिश के पानी में जीने को मजबूर न हो। उसने गरीबों के लिए अनाज का भंडार खुलवाया ताकि कोई भूखा न सोए। धीरे धीरे गांव का चेहरा बदल गया। गरीबी और बेपसी की जगह उम्मीद और खुशहाली ने ले ली। एक दिन गांव के बुजुर्ग और लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भोलूराम के सिर पर पगड़ी बांधी और गले में माला डाली। सबसे बुजुर्ग ने कहा, आज से यह गांव इसे भोलूराम साहसी कहेगा। यह सिर्फ एक मजदूर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। बच्चों ने फूल बरसाए। भोलूराम की आंखें भर आईं, लेकिन उसके होठों पर वही सादा मुस्कान थी। भोलूराम और मेघा अब अपने बच्चों के साथ एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी गूंजती रही। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब लोग समझ गए थे कि लालच का रास्ता मौत की ओर ले जाता है, जबकि सच्चाई और साहस अमर खजाना बनकर लौटते हैं। भोलूराम की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। वह मजदूर जिसने हिम्मत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव को नई जिंदगी दी। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। माधवगढ़ के विशाल साम्राज्य के छोर पर, जहां शाही महल की भव्यता से दूर नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी,
वहाँ कमला नामक एक धोबन अपने पति हरिया के साथ रहती थी। कमला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके जीवन की कठिनाइयों के बावजूद कभी मंद नहीं पड़ती थी। धूप में तपकर, ठंड में ठिठुरकर, बरसात में भीगकर वह हर मौसम में नदी किनारे कपड़े धोती, सुखाती और अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करती थी। उसके और हरिया के विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी गोद अभी तक खाली थी। राज्य के लोग कभी कभी उनकी बांझपन को लेकर व्यंग्य करते, परंतु कमला कभी विचलित नहीं होती। उसका मानना था कि संतान से बड़ा सुख अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण जीवन जीना है। हरिया, एक दिन सूर्यास्त के समय कमला ने अपने पति से कहा, तुम कभी कभी उदास हो जाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूर्ण नहीं हूँ क्योंकि मैं माँ नहीं बन पाई? हरिया ने अपनी पत्नी के हाथों को अपने हाथों में लेकर धीरे से कहा, कमला, तुम मेरे जीवन का सार हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा प्रेम ही हमारी संतान है। कमला की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने पति के कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से बोली, भगवान ने हमसे एक सुख छीन लिया है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ दिया है। मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी के जल पर नृत्य कर रही थी, कमला हर दिन की तरह नदी के तट पर कपड़े धोने के लिए गई। आज नदी कुछ अधिक उफनी हुई थी। उसका जल तेज गति से बह रहा था, मानो कुछ संदेश ला रहा हो। कमला ने अपनी दिनचर्या शुरू की। उसके हाथ कपड़ों पर चलते उनसे साबुन का झाग निकलता और वह धीरे धीरे गुनगुनाती। तभी उसकी नजर नदी की धारा में बहती एक छोटी सी टोकरी पर पड़ी। अरे, उसने आश्चर्य से कहा, यह क्या है? पानी में यह अजीब सी टोकरी कहाँ से बहती हुई आ रही है? टोकरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कमला की ओर धकेल रहा हो। जैसे ही वह टोकरी नजदीक आई, कमला ने एक हल्की सी आवाज सुनी, एक बच्चे के रोने की आवाज। हे भगवान! कमला की आंखें फैल गईं। इसमें तो किसी बच्चे की आवाज आ रही है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। बिना एक क्षण गंवाए उसने अपने पास पड़े एक लंबे डंडे का उपयोग करके धीरे धीरे उस टोकरी को अपनी ओर खींचा। टोकरी भीगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक कंबल में लिपटा हुआ बच्चा सुरक्षित था। जैसे ही कमला ने टोकरी को किनारे खींचा और उसमें झांक कर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। टोकरी में एक अत्यंत सुंदर बालक था, जिसकी आंखें आकाश जैसी नीली थी, ऐसी नीली कि जैसे सागर की गहराइयों से निकले हुए नीलम के टुकड़े हों। बच्चे के चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, जैसे वह कमला की प्रतीक्षा कर रहा था। हे भगवान! यह बच्चा तो बहुत सुंदर है। कमला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसकी आंखें इतनी मनमोहक, मैंने आज तक इतना सुंदर बच्चा कभी नहीं देखा। कमला ने चारों ओर देखा, शायद कोई उस बच्चे का परिवार हो, शायद कोई दुर्घटनावश टोकरी नदी में गिर गई हो। लेकिन जितनी दूर तक उसकी नजर जाती थी, वहाँ कोई नहीं था। केवल पक्षियों का कलरव और नदी का कलकल शब्द ही सुनाई दे रहे थे। कमला के मन में विचारों का तूफान उठा। क्या करूं? क्या इस बच्चे को किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया है? क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊं? क्या हरिया मानेंगे? बच्चे ने अपनी छोटी सी मुट्ठी कमला की उंगली पर कस ली, जैसे उसे आश्वस्त कर रहा हो कि उसका निर्णय सही होगा। कमला के आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद क्या भगवान ने उसे एक अनमोल उपहार दिया था? उसने टोकरी को ध्यान से उठाया, बच्चे को अपनी बाहों में समेटा और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। हर कदम के साथ उसका हृदय आशा और भय के मिश्रित भावों से भर जाता था। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंची, हरिया दरवाजे पर खड़े थे, शायद उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कमला को बच्चे के साथ देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे कमला, यह बच्चा! हरिया की आवाज में आश्चर्य और संदेह का मिश्रण था। यह किसका है? कमला ने धीरे से बच्चे को अपनी बाहों में समायोजित किया और कहा, पता नहीं जी।
यह बच्चा मुझे एक टोकरी में नदी के पास बहता हुआ मिला। आसपास कोई भी नहीं था तो मैं इसे अपने साथ ले आई। क्या नदी में मिला? हरिया विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बच्चे को नदी में कौन छोड़ेगा? कमला ने गंभीरता से कहा। पता नहीं जी, लेकिन मुझे तो लगता है इसके परिवार वाले इसे अपनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे मरने के लिए छोड़ दिया और भगवान ने इसे हमारी गोद में डाल दिया। हरिया ने बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखा। उन्होंने बच्चे की नीली आंखों में झांका और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथों को हरिया की ओर बढ़ाया, मानो उनसे गले मिलना चाहता हो। हाँ, हरिया ने आखिरकार कहा, लेकिन कमला, एक बात यह भी है कि ऐसे किसी के भी बच्चे को हम देखो अपने पास तो नहीं रख सकते हैं ना। हमें पता करना होगा कि यह बच्चा किसका है, वरना कुछ दिनों के बाद अगर इसके घर वाले यहाँ आ गए तो वे हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। कमला के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसने दृढ़ता से कहा, अरे क्यों लगाएंगे इल्जाम? हमें यह बच्चा नदी से मिला है, हमने चुराया नहीं है। तो आज से यह हमारा बच्चा है और हम इसके माता पिता। हरिया ने कमला के चेहरे पर एक नई चमक देखी, एक ऐसी चमक जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह खुद भी बच्चे की मासूमियत से मोहित हो गए थे। हाँ, वे मुस्कुराए। वैसे सच कहूँ तो तुम्हें इस बच्चे के साथ खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। इसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, नीली आंखें, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे नील। नील। कमला के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान बिखर गई। यह नाम तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसकी आंखों की तरह, नीलम के टुकड़े जैसी। उस रात जब नील अपने नए माता पिता के बीच सो रहा था, कमला और हरिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह था। उनके जीवन में अचानक एक नया अध्याय शुरू हो गया था, जिसे भगवान ने उनके लिए लिखा था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी कहानी का यह केवल आरंभ है और भाग्य उनके लिए अभी और भी चमत्कार लेकर आने वाला है। 1 वर्ष बीत गया और नील ने कमला और हरिया के जीवन में खुशियों का समुद्र भर दिया था। वह अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा था और उसकी पहली बोली माँ ने कमला के हृदय को गर्व से भर दिया था। हरिया हर शाम काम से लौटकर नील को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगाते और सभी लोग इस सुंदर बच्चे की प्रशंसा करते। एक दिन, ठीक 1 वर्ष बाद, वैसी ही सुबह थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और नदी का पानी थोड़ा अधिक उमड़ रहा था। कमला फिर से नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। नील घर पर हरिया के साथ था, जिन्होंने आज काम से छुट्टी ली थी। कमला अपने काम में मगन थी जब अचानक उसकी नजर फिर से नदी की धारा पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। 1 वर्ष पहले जैसे एक टोकरी उसकी ओर नदी में बहती हुई आ रही थी, ठीक वैसे ही इस बार भी। हे भगवान, यह क्या? कमला ने अपना काम छोड़कर हैरानी से नदी की ओर देखा। फिर से एक टोकरी, इस बार भी टोकरी से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। कमला का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से डंडे के सहारे उस टोकरी को अपनी ओर खींचने लगी। जब उसने टोकरी में झांका तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिश्रित भाव आ गया। इस बार टोकरी में एक छोटी सी कन्या थी, जिसकी आंखें नील के समान ही गहरी नीली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। हे भगवान, यह क्या? एक और बच्चा? कमला स्तब्ध थी। ऐसा कौन दुष्ट माता पिता है जो अपने बच्चों को इस तरह नदी में बहा देते हैं? जरा इस बच्ची को देखो, कितनी सुंदर है। नील की तरह इसकी भी सुंदर नीली आंखें हैं। कमला ने टोकरी को उठाया और बच्ची को अपनी बाहों में लेकर प्यार से उसके माथे को चुमा। बच्ची ने तुरंत रोना बंद कर दिया और कमला की आंखों में झांकने लगी, जैसे उसे पहचान रही हो। हरिया जब घर के बाहर काम कर रहे थे, तब कमला ने आते ही उन्हें पुकारा। हरिया ने जब कमला को एक और बच्चे के साथ देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे कमला, अब यह क्या है?
हरिया ने पूछा। उनकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ा संदेह था। अजी, यह बच्ची भी मुझे नदी में से ही मिली है, कमला ने धीरे से कहा, खुद भी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या, एक और बच्चा, मतलब बच्ची, नदी में? हरिया विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? कमला ने गंभीरता से उत्तर दिया। जरूर कोई पत्थर दिल माँ बाप ही होंगे। एक हम हैं जिन्हें कभी संतान का सुख ही नहीं मिला, एक वे हैं जिन्हें संतान मिलकर भी नहीं मिली। बहुत ही अभागे होंगे वे दोनों। हरिया नील को गोद में लिए हुए थे, जो अपनी नई बहन को उत्सुकता से देख रहा था। उन्होंने बच्ची को ध्यान से देखा और फिर बोले, यह क्या चक्कर है? दो बच्चे, दोनों एक जैसी नीली आंखों वाले, क्या ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं? कमला ने सोचते हुए कहा, हाँ, तुम सही कहते हो। दोनों की आंखें एक जैसी हैं, दोनों एक जैसे टोकरी में मिले, हो सकता है ये सगे भाई बहन हों। हरिया ने बच्ची को अपनी गोद में लिया और धीरे से उसके गाल को सहलाया। बच्ची ने अपनी छोटी सी उंगलियों से हरिया के चेहरे को छुआ, जिससे उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सुनिए जी, कमला ने प्यार से कहा, इसकी सूरत और आंखें भी नील की तरह ही सुंदर हैं, तो हम इसका नाम नील रखेंगे। क्या कहते हो? हाँ, यह बहुत प्यारा नाम है। हरिया मुस्कुराए। नील को तो अब एक छोटी बहन भी मिल गई है। बहुत बढ़िया। नील ने अपनी छोटी बहन को देखा और उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाए, जैसे उससे खेलना चाहता हो। यह देखकर कमला और हरिया की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के और कृतज्ञता के थे। उस रात जब दोनों बच्चे एक साथ सो रहे थे, कमला और हरिया ने अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर चांद को देखा। आज चांद पहले से अधिक चमकीला लग रहा था, मानो उनकी खुशियों को आशीर्वाद दे रहा हो। जीवन कितना अजीब है ना? कमला ने धीरे से कहा, हम इतने वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे और अब भगवान ने हमें दो दो रत्न दे दिए। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ था कि मैं इतनी भाग्यशाली होंगी। हरिया ने कमला का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, तुम्हारे हृदय की शुद्धता और प्रेम ने भगवान को भी पिघला दिया है कमला। ये बच्चे हमारे लिए नहीं, हम इन बच्चों के लिए बने हैं। कमला और हरिया का अधूरा परिवार अब पूरा हो गया था। उनके जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी, एक नया उत्साह, एक नया उद्देश्य। वे जानते थे कि इन दोनों बच्चों को पालना आसान नहीं होगा, लेकिन उनमें अब वह हिम्मत थी जो पहले नहीं थी। वे जानते थे कि ये बच्चे उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार हैं और वे इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार देंगे। लेकिन जिस समय इस छोटे से परिवार में खुशियां बिखर रही थी, उसी समय माधवगढ़ के शाही महल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो नील और नीलम के भविष्य से जुड़ा हुआ था। माधवगढ़ के विशाल महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी दरबारी और सेवक नीचे की ओर देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह महाराज विक्रमादित्य की ओर देखे। महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में आज कोई चमक नहीं थी। उनके चेहरे पर उदासी की गहरी रेखाएं थी, जो पिछले कुछ दिनों में और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि महाराज की पत्नी महारानी नैना इस दुनिया में नहीं रही थी। महाराज के कक्ष में केवल उनकी माता राजमाता वसुंधरा ही मौजूद थी। वे अपने पुत्र के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें दुहक के भाव छिपाने की कोशिश की गई थी। क्या हुआ पुत्र, इतने चिंतित क्यों हो? राजमाता ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज में छिपा हुआ एक अजीब सा स्वर था। महाराज विक्रमादित्य ने अपना सिर उठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, यह हमारे साथ क्या हो रहा है? उनकी आवाज कांप रही थी। पहले हमारा पहला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, फिर दूसरे बच्चे को जन्म देते ही हमारी पत्नी इस दुनिया से उस बच्चे के साथ ही भगवान को प्यारी हो गई। अब हम किसके सहारे जिएंगे माँ? राजमाता ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो करुणा की नहीं, बल्कि एक अलग ही भाव की थी। देखो पुत्र, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, उन्होंने कहा।
और क्या हुआ जो तुम्हारी पहली 2 औलादें नहीं रही, पत्नी भी नहीं रही? तो अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा। पुत्र, जीवन में आगे बढ़ो और दूसरा विवाह करो। महाराज ने अविश्वास से अपनी माँ को देखा। आप यह क्या कह रही हैं, माँ? वे हतप्रभ थे। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैं अपनी मृत पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। चाहे वह हो या ना हो, उसकी जगह मैं किसी और को दूंगा ही नहीं, कभी नहीं दूंगा। राजमाता के चेहरे पर एक क्षण के लिए क्रोध की रेखाएं उभरी, लेकिन वे तुरंत अपने भावों को नियंत्रित कर ली। मूर्ख मत बनो, उन्होंने अपेक्षाकृत कड़े स्वर में कहा, और विवाह कर लो। पहाड़ जैसा जीवन है तुम्हारे सामने, बिना साथी के यह जीवन व्यर्थ है। महाराज ने अपना सिर हिलाया। माँ, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। राजमाता ने गहरी सांस ली और कक्ष से बाहर निकल गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही वे अपने कक्ष में पहुंची, उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी को बुलाया। गंगा, राजमाता ने धीरे से कहा, वे दोनों बच्चे तुमने उन्हें क्या किया था? गंगा ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आपके आदेश अनुसार मैंने दोनों नवजात शिशुओं को जंगल में ले जाकर त्याग दिया था। फिर मैंने महाराज से कहा था कि दोनों बच्चे मृत जन्मे थे, जैसा आपने कहा था। राजमाता ने एक संतुष्ट मुस्कान दी। अच्छा किया, उन्होंने कहा। और रानी नैना? गंगा ने फिर से झुककर बताया, जैसा आपने आदेश दिया था महारानी। दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब वो सो रही थी, मैंने उन्हें विष दे दिया था। राजमाता ने अपना हाथ गंगा के कंधे पर रखा। तुमने अच्छा काम किया गंगा। अब हमारा राज्य सुरक्षित है। वह निम्न जाति की स्त्री और उसके वंशज कभी माधवगढ़ के सिंहासन के नजदीक नहीं आ पाएंगे। गंगा ने अपना सिर और झुकाया। महारानी, एक बात है जो मुझे परेशान करती है। मैंने उन बच्चों को जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि वे वहीं मर गए? राजमाता ने एक कठोर दृष्टि से गंगा को देखा। क्या मतलब? वे जीवित कैसे रह सकते हैं? 2 नवजात शिशु जंगल में बिना किसी देखभाल के? गंगा ने हकलाते हुए कहा, महारानी, मैंने उन्हें वास्तव में जंगल में नहीं छोड़ा था। मुझसे यह नहीं हो पाया था। राजमाता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? उनकी आवाज में अब क्रोध था। तो फिर तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा? गंगा ने डरते हुए बताया, महारानी, मैंने उन्हें नदी में बहा दिया था। मैंने सोचा कि वे वहीं डूब जाएंगे, लेकिन राजमाता ने गंगा का गला पकड़ लिया। लेकिन क्या? उन्होंने गरजते हुए पूछा। लेकिन मैंने उन्हें टोकरियों में रखा था, शायद वे टोकरियां किनारे तक पहुंच गई हों और किसी ने उन्हें बचा लिया हो। गंगा की आवाज डर से कांप रही थी। राजमाता ने गंगा को धक्का देकर दूर कर दिया। मूर्ख औरत, तुम्हारी इस गलती ने हमारे सारे प्रयासों को व्यर्थ कर दिया है। उनकी आंखों में आग थी। अगर वे बच्चे जीवित हैं और अगर उन्हें पता चल जाता है कि वे वास्तव में माधवगढ़ के राजकुमार और राजकुमारी हैं, तो महाराज उन्हें स्वीकार कर लेंगे और हमारा सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। गंगा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्षमा करें महारानी, लेकिन यह सब 10 साल पहले की बात है। वे बच्चे अब कहाँ होंगे कौन जानता है। शायद वे वास्तव में मर गए हों। राजमाता ने गहरी सांस ली और अपने विचारों में खो गई। हाँ, शायद तुम सही कहती हो, उन्होंने आखिरकार कहा। 10 साल एक लंबा समय है। शायद वे बच्चे वास्तव में मर गए हों या अगर वे जीवित भी हैं, तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वे कौन हैं। लेकिन राजमाता के मन में एक संदेह था, एक डर जो उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। क्या वे बच्चे वास्तव में मर गए थे या वे कहीं जीवित थे और एक दिन अपनी सच्ची पहचान जानकर वापस आएंगे? वे अपनी खिड़की के पास गईं और दूर नदी की ओर देखने लगी। उनके मन में एक विचार आया, एक योजना जो उन्हें हर संभावित खतरे से बचा सकती थी। उन्होंने गंगा को फिर से बुलाया। गंगा सुनो, उन्होंने धीरे से कहा, अगर वे बच्चे जीवित हैं तो उन्हें ढूंढना होगा और हमेशा के लिए समाप्त करना होगा। कोई भी जोखिम नहीं ले सकते हम।
गंगा ने भयभीत होकर सिर हिलाया। जी महारानी, मैं पूरे राज्य में पता लगाऊंगी। अगर वे बच्चे कहीं भी हैं, तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। राजमाता ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा है, और याद रखो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी साक्षी नहीं बचना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इधर महाराज विक्रमादित्य का दुख कम होने के बजाय बढ़ता गया। वे अब महल में कम और जंगल में अधिक समय बिताने लगे। वहाँ की एकांतता में उन्हें थोड़ी शांति मिलती थी। राजमाता इस बात से संतुष्ट थी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी योजनाओं को अंजाम देने का अधिक समय मिलता था। धीरे धीरे समय के पहिए के साथ 10 वर्ष गुजर गए। महाराज अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अधिक से अधिक समय जंगल में बिताने लगे, जबकि राजमाता ने अपने नियंत्रण को और मजबूत कर लिया था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सत्य कभी न कभी प्रकाश में आता ही है और बुराई का अंत निश्चित है। और एक दिन जब महाराज जंगल में एक पेड़ के पास बैठे हुए थे, तभी उनकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी, एक ऐसे दृश्य पर जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। महाराज विक्रमादित्य जंगल के उस हिस्से में बैठे थे जहाँ वे अक्सर अकेले समय बिताते थे। वहाँ की शांति उन्हें सुकून देती थी। वे एक विशाल बरगद के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थी और मन में अपनी दिवंगत पत्नी की स्मृतियां उमड़ रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में एक हलचल हुई। महाराज ने अपनी आंखें खोली और झाड़ियों की ओर देखा। उनकी आंखें फैल गईं जब उन्होंने देखा कि वहां से क्या निकला। एक अद्भुत चमकीले नीले रंग का हिरण उनके सामने खड़ा था। हिरण का रंग आकाश के नीले रंग जैसा था और उसके सिर पर सोने जैसे चमकदार सींग थे। उसकी आंखें गहरी नीली थी और उनमें एक अजीब सी बुद्धिमत्ता झलकती थी। अरे वाह वाह! महाराज ने अपनी आंखों पर विश्वास करते हुए उद्गार निकाला। इतना सुंदर नीला हिरण हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। हिरण अचल खड़ा महाराज को देख रहा था। महाराज धीरे धीरे उठे और हिरण की ओर बढ़े। हाँ, हम इसे एक बार स्पर्श करना चाहते हैं, उन्होंने स्वयं से कहा। जैसे ही महाराज हिरण के पास पहुँचे और उसे छूने की कोशिश की, हिरण एक क्षण में वहां से भाग गया। अरे अरे, रुक जाओ नीले हिरण, रुक जाओ! महाराज ने पुकारा। तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, रुको रुको! महाराज उस हिरण के पीछे भागे, लेकिन हिरण आश्चर्यजनक रूप से तेज था। अंत में जब महाराज ने समझ लिया कि वे हिरण को नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपने तीर कमान निकाले और हिरण पर निशाना साधा। जैसे ही उन्होंने तीर चलाया, हिरण अचानक गायब हो गया, बिल्कुल अदृश्य। यह देखकर महाराज हैरान रह गए। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने आश्चर्य से कहा। वह हिरण हमारी आंखों के सामने से ऐसे गायब कैसे हो सकता है? अब तो हम उस हिरण को एक बार जरूर स्पर्श करना चाहेंगे, बल्कि उसे अपने पास रखना चाहेंगे। महाराज गुस्से और आश्चर्य से भरे हुए अपने महल लौट आए। उन्होंने तुरंत अपनी राजसभा में सभी को एकत्रित किया। महाराज ने उत्साह के साथ घोषणा किया, आज हमने एक अनोखा नीला हिरण देखा और हम उस नीले हिरण को किसी भी हाल में हासिल करना चाहते हैं। राजमाता जो सभा में उपस्थित थी, उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या कहा? नील हिरण? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा कोई हिरण नहीं होता। शायद आपको वहम हुआ होगा। नहीं नहीं राजमाता, महाराज ने दृढ़ता से कहा, हम सत्य कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से उस नीले हिरण को देखा है। हम उसे स्पर्श करने ही वाले थे कि तभी वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, और जब हमने उस पर निशाना साधा तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वह गायब हो गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। राज्य के मंत्री ने संदेह से कहा, क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ हाँ राजमाता, महाराज ने जोर से कहा, हम सच कह रहे हैं, 100% सच। लेकिन महाराज, मंत्री ने फिर कहा, हमने भी आज तक किसी नीले हिरण के बारे में सुना नहीं है। हो सकता है कि एकांत में रहने की वजह से आपको कोई वहम हो रहा हो। महाराज ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। महाराज, मंत्री जी,
एक ही वाक्य को बार बार दोहराना हमें पसंद नहीं है। हमने कहा है कि नीला हिरण हमने देखा है, मतलब देखा है। मंत्री ने झुककर माफी मांगी। माफी चाहता हूँ महाराज, माफी चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि हम उस नीले हिरण को तलाशे कहाँ? महाराज ने दृढ़ता से कहा, वो आपको उन्हीं जंगलों में मिलेगा जहाँ हम रोज एकांत समय व्यतीत करने जाते हैं। वहीं वो नीला हिरण मिलेगा, समझे? ठीक है महाराज, मंत्री ने कहा। हम अपने सभी सैनिकों के साथ उस नीले हिरण का शिकार करके आपके सामने पेश करेंगे। महाराज के आदेश पर मंत्री और सैनिक तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। वे पूरे दिन जंगल में ढूंढते रहे, हर झाड़ी, हर गुफा, हर नुक्कड़ को छानते रहे, लेकिन नीले हिरण का कहीं कोई निशान नहीं मिला। अगले दिन मंत्री और सैनिक निराश होकर महल लौटे। उन्होंने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा चाहते हैं महाराज, लेकिन हमें वह नीला हिरण, मतलब नील हिरण कहीं नहीं मिला। क्या कहा तुमने? महाराज ने अविश्वास से पूछा। तुम्हें वह नीला हिरण कहीं नहीं मिला? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? क्या उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया? मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन वह हिरण तो क्या, उसकी छवि भी हमें नजर नहीं आई। महाराज ने गुस्से से अपना हाथ सिंहासन पर मारा। आप लोगों से कुछ नहीं होता। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी हमारे लिए उस नील हिरण को लेकर आएगा, हम उसे मूंग मांगा इनाम देंगे। जाओ, ऐलान करवा दो। महाराज के आदेश पर पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि जो भी उस नील हिरण को पकड़ कर लाएगा, महाराज उसे मूंग मांगा इनाम देंगे। इस घोषणा के बाद हर कोई हिरण के शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन किसी को भी वह हिरण नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि शायद महाराज ने नील हिरण की कल्पना की थी। नील हिरण जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन महाराज अपनी बात पर अड़े रहे। वे जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। एक दिन महल में एक बूढ़ा शिकारी आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके बाल सफेद थे, लेकिन उसकी आंखों में एक युवा सी चमक थी। प्रणाम महाराज, बूढ़े शिकारी ने झुककर कहा। महाराज ने पूछा, कहिए आप कौन हैं? बूढ़े ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक शिकारी हूँ और मैं आपके लिए उस नील हिरण का शिकार करके लेकर आऊंगा। महाराज के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा। क्या कहा? आप हमारे लिए उस नील हिरण का शिकार करेंगे? बूढ़े शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी ढलती उम्र और लटकती हुई चमड़ी पर मत जाइएगा। अब शरीर भले ही ढल गया हो, लेकिन ताकत अब भी पहले जैसी ही है। महाराज ने उत्साह से कहा, ठीक है, अगर आप उस नील हिरण को पकड़ सकते हैं तो हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम किसी भी हाल में उस नील हिरण को बस देखना चाहते हैं। फिर उसे चाहे कोई भी लेकर आए, बूढ़ा या जवान। बूढ़े शिकारी ने विनम्रता से सिर झुकाया। ठीक है, आप बस कुछ क्षण का इंतजार करें महाराज, वो नील हिरण आपके सामने होगा। इतना कहकर बूढ़ा शिकारी वहां से चला गया। महल में सभी आश्चर्यचकित थे। क्या वास्तव में यह बूढ़ा शिकारी वह कर पाएगा जो राज्य के सबसे कुशल शिकारी नहीं कर पाए? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी, बूढ़ा शिकारी महल के द्वार पर आया और उसके साथ वही अद्भुत नीला हिरण था। हिरण का रंग आकाश के नीले रंग जैसा था और उसके सिर पर वही सोने के सींग थे जिन्हें महाराज ने देखा था। वह महाराज के सामने शांति से खड़ा था, बिना किसी भय या संकोच के। महल में नील हिरण को देखकर सब आश्चर्य से स्तब्ध थे। महाराज अपने सिंहासन से उठकर हिरण के पास गए। अरे, हमने कहा था ना, महाराज ने उत्साह से कहा। हमने कहा था कि हमने नील हिरण देखा है। ये देखिए, यह देखिए वो नील हिरण, अति सुंदर, अति सुंदर। आहा हा हा, भगवान ने बहुत ही धैर्य से इसकी रचना की है। आहा, इसके सिर के ये सुनहरे सींग तो देखिए, अद्भुत। सभी लोग हिरण की सुंदरता पर मुग्ध थे। मंत्री, जिन्होंने पहले संदेह किया था, अब शर्मिंदा थे। हाँ, वाकई कमाल, मंत्री ने स्वीकार किया। यह तो वाकई में बहुत सुंदर नील हिरण है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? महाराज ने बूढ़े शिकारी की ओर मुड़कर कहा, शिकारी जी, आज आपने हमारा दिल जीत लिया। हम आपको मूंगा
मांगा इनाम देंगे, बस एक बार हम इसे स्पर्श करना चाहते हैं। महाराज हिरण के पास गए और जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, हिरण अचानक गायब हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। हाँ, यह क्या हुआ? महाराज ने हतप्रभ होकर पूछा, यह हिरण गायब क्यों हो गया? बूढ़े शिकारी ने धीरे से कहा, महाराज, आपने कहा था कि आपको नीला हिरण चाहिए जिसके लिए आप बेचैन थे, और आपकी बेचैनी को कम करने के लिए मैंने आपके सामने नील हिरण की एक झलक पेश की जो रचनात्मक तौर पर छल थी। छल से आपका क्या तात्पर्य है? महाराज ने भ्रमित होकर पूछा। शिकारी ने गंभीरता से कहा, महाराज, सच कहूँ तो आप या मैं या कोई भी साधारण व्यक्ति उस नील हिरण को पकड़ ही नहीं सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ एक असाधारण राजकुमार ही पकड़ सकता है। महाराज ने और भी भ्रमित होकर पूछा, ओहो, तो क्या आप जानते हैं कि वह कौन होगा? शिकारी ने धीरे से कहा, महाराज, वह होगा आपका पुत्र। क्या कहा? महाराज ने हैरानी से पूछा, हमारा पुत्र? लेकिन अफसोस कि हमारा कोई पुत्र नहीं है और न ही हमारी पत्नी जिंदा है। लेकिन महाराज, शिकारी ने रहस्यमय ढंग से कहा, देखिए, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। आपके माथे की लकीरों पर यह लिखा है कि आपके जीवन में एक पुत्र और एक पुत्री का सुख है जो इस संसार में जीवित हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महल में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि महाराज की दोनों संतानें जन्म के साथ ही मर चुकी थी, लेकिन शिकारी के शब्दों ने एक अजीब सा संदेह पैदा कर दिया था। बूढ़े शिकारी की बात सुनकर महाराज उदास हो गए थे। उन्हें याद आया कि उनके दोनों बच्चे और प्रिय पत्नी इस दुनिया में नहीं है। वे चुपचाप महल से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े, जहां वे अक्सर अपना अकेला समय बिताते थे। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए महाराज एक छोटे से मैदान में पहुँचे। वहाँ एक विशाल आम का पेड़ था जिसकी शाखाएं फलों से लदी हुई थी। महाराज उस पेड़ के नीचे बैठने ही वाले थे जब उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक छोटी सी लड़की चढ़ी हुई थी जो फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लड़की लगभग 10 वर्ष की थी और उसके लंबे काले बाल धूप में चमक रहे थे। वह एक साधारण सा वस्त्र पहने थी, लेकिन उसकी चमकदार नीली आंखें उसे असाधारण बना रही थी। महाराज ने लड़की को पेड़ से फल तोड़ने में परेशानी होते देखा तो वे आगे बढ़े और उसकी मदद की। रुको बेटी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, महाराज ने कहा और अपनी लंबी कद का फायदा उठाकर आसानी से कुछ पके हुए आम तोड़ लिए। लड़की पेड़ से नीचे उतरी और महाराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने सारे फल तोड़ कर दिए। महाराज लड़की के चेहरे को देखकर हैरान रह गए। हाँ, क्या बात है, वे मुग्ध होकर बोले। तुम कौन हो बच्ची? तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। आहा, ये आंखें तो मुझे किसी की याद दिलाती हैं। लड़की ने सहजता से जवाब दिया, मेरा नाम नीलम है, लेकिन मेरी आंखें आपको किसकी याद दिलाती हैं? महाराज का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मेरी पत्नी की, उन्होंने धीरे से कहा। उसकी भी सुंदर नीली आंखें थी। अच्छा, नीलम ने उत्सुकता से कहा, आपको मालूम है मेरे भाई की आंखें भी मेरी तरह नीली हैं। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, ओहो, फिर तो आपके माँ या पिता में से किसी एक की नीली आंखें जरूर होंगी, तभी आपकी नीली आंखें हैं। और आपके भाई की भी है ना? नीलम ने अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी की भी नहीं है। महाराज और भी आश्चर्यचकित हुए। ओ अच्छा, उन्होंने पूछा, यह बताओ वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, नीलम ने उत्साह से कहा। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं फिर कभी आऊँगा, अभी मुझे घर जाना है, बहुत देर हो गई है ना? चलो तुम भी जाओ जाओ जाओ। इतना कहकर महाराज महल की ओर खुशी से चले गए। उन्हें नीलम के साथ बात करके एक अजीब सा सुकून मिला था, जैसे उन्होंने किसी अपने से मिलन किया हो। अगले दिन महाराज फिर से उसी जंगल में गए और नीलम से मिले। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या बन गई। वे अब महल से ज्यादा जंगल में समय बिताने लगे। नीलम के साथ घंटों बातें करते, उसके साथ खेलते और उसकी कहानियां सुनते।
एक दिन जब वे एक पत्थर पर बैठे थे, महाराज ने गंभीरता से कहा, तुम्हें पता है नीलम, अगर आज मेरी बच्ची जीवित होती तो वह तुम्हारी तरह और तुम्हारी ही उम्र की होती। नीलम ने दुहक से पूछा, तो अब वो कहाँ है? महाराज ने उदासी से कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, नीलम ने समझदारी से कहा, इसलिए आप इस जंगल में ज्यादा समय बिताते हैं? सच कहूँ तो, महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इस जंगल में नील हिरण की तलाश में आया हूँ। नीलम की आंखें चमक उठीं। क्या आप भी उस नील हिरण की तलाश कर रहे हैं? मैंने सुना है इस राज्य के राजा ने आदेश दिया है कि जो भी नील हिरण का शिकार करके उनके पास लेकर आएगा वह उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वही राजा हूँ। नीलम हैरान रह गई और फिर खुशी से उछल पड़ी। सच में? आप माधवगढ़ के महाराज हैं? वाह, आपको पता है, मैं भी उस हिरण को एक बार देखना चाहती हूँ। महाराज ने प्यार से नीलम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, फिर जब भी हम उस हिरण तक पहुँच जाएंगे आपको उस हिरण से जरूर मिलवाएंगे। इधर नीलम के घर में उसका भाई नील जंगल से सब्जियां इकट्ठा करने गया था। वह एक 12 वर्षीय लड़का था जिसकी नीली आंखें उसकी बहन की तरह ही चमकदार थी। नील धीरे धीरे जंगल के अंदर गया जहां वह अक्सर सब्जियां और फल इकट्ठा करता था। तभी उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी, एक चमकदार नीले रंग का हिरण जो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। नील अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से हिरण के पास जाने की कोशिश की ताकि वह भाग न जाए। अरे अरे, नील ने धीरे से कहा, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हिरण ने नील को देखा और अजीब बात यह थी कि वह भागा नहीं। नील ने देखा कि हिरण के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था जिससे वह लंगड़ा रहा था। नील तुरंत जंगल से कुछ औषधि वाले पौधे लेकर आया और बड़ी सावधानी से हिरण के पैर से कांटा निकाला। फिर उसने घाव पर औषधि लगाई और तभी नील के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब हिरण ने बोलना शुरू किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हिरण ने कहा, मैं अब ठीक हूँ। नील की आंखें फैल गईं। ओहो, क्या तुम बोल भी सकते हो? हिरण ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई नील हिरण हूँ। जब से इस राज्य के महाराज ने मुझे देखा है तब से सभी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। असल में मुझे महाराज से कुछ बात करनी है, लेकिन सभी मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जा पा रही। नील ने समझदारी से कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। आपकी सुंदरता से कोई भी मोहित होगा और आपको अपने पास रखना चाहेगा। ऐसा करते हैं कि जब तक महाराज से हमारी मुलाकात नहीं होती तो मेरे साथ मेरे घर में रहना कैसा रहेगा? हिरण ने चिंता जताई। मैं वहाँ कैसे रहूंगी? अगर इंसानों को पता चल गया मैं उनके बीच हूँ तो वे मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। नील ने आश्वस्त करते हुए कहा, ओहो, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास उसका भी एक अच्छा रास्ता है। इस तरह नील उस हिरण को अपने साथ ले गया और अपने घर के पीछे एक खाली कमरे में उसे छुपा दिया। वह रात में चुपके से हिरण को खाना देने जाता और कोई उसके बारे में नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसकी बहन नीलम भी नहीं। महल में राजमाता हर दिन महाराज को जंगल से महल आते हुए खुश देख कर सोच में पड़ गई थी। उन्होंने एक दिन महाराज से पूछा, क्या बात है पुत्र, आजकल तुम ज्यादा समय महल के बाहर ही व्यतीत करते हो और जब लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। वैसे तो हम अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? जी माँ, महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका कारण है एक सुंदर 10 वर्षीय कन्या जो हमें हर वक्त हमारी पत्नी और हमारी बच्ची की याद दिलाती है। उसके साथ समय व्यतीत करके हमें बहुत खुशी होती है। एक 10 वर्षीय कन्या? राजमाता ने हैरानी से पूछा। जी हाँ राजमाता, आप भी कभी हमारे साथ चलना, आप भी उससे मिलकर खुश हो जाएंगी। राजमाता के मन में एक संदेह जागा। हाँ, कहीं हमारा डर सही तो नहीं? उन्होंने सोचा, यह वही बच्ची तो नहीं? हमें पता लगाना होगा।
अगले दिन राजमाता ने अपना रूप बदला और चुपके से उस धोबन और किसान के घर की ओर जाने का निर्णय लिया, जिनके बारे में उन्होंने महाराज से जानकारी ली थी। जब वे उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची, तो उन्होंने दो बच्चों को देखा जो आंगन में खेल रहे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों की आंखें गहरी नीली थी और उनके चेहरे पर वही मासूमियत थी जो एक समय नैना के चेहरे पर थी। राजमाता हैरान रह गई। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये बच्चे महाराज के ही हैं। उन्होंने जल्दी से वहां से हटकर गंगा को ढूंढा, जो शहर के दूसरे छोर पर रहती थी। गंगा, राजमाता ने क्रोधित स्वर में कहा, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया। तूने हमसे कहा था कि उन दोनों बच्चों को जमीन में दफना दिया, लेकिन वे आज भी जिंदा हैं। बता, तूने ऐसा क्यों किया? गंगा ने डरते हुए माफी मांगी। माफ कर दीजिए राजमाता, मुझसे गलती हो गई। जब मैं उन बच्चों को एक एक करके दफनाने के इरादे से गई तो उनकी सुंदर आंखें और प्यारी मुस्कान देख ऐसा ना कर पाई और मैंने उन्हें नदी में बहा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कोई पाल रहा होगा। राजमाता ने गंगा को थप्पड़ मारा। तेरी यह दया आज मेरी मृत्यु का कारण बन गई है। मेरे सामने से हमेशा के लिए चली जा। अगर आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने जीवन को बचाने के लिए गंगा वहां से भाग गई। राजमाता ने अपने हाथों को मसला और एक नई योजना पर विचार करने लगी। उनके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी, जिसमें क्रूरता साफ झलक रही थी। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा, उन्होंने अपने आप से कहा। ये बच्चे मेरे लिए बड़ा खतरा है। अगर महाराज को पता चल गया कि ये उनके बच्चे हैं, तो मेरा सारा किया धरा धरा रह जाएगा। राजमाता ने एक बार फिर से भेष बदला और जंगल की ओर गईं। उन्होंने देखा कि नील और नीलम दोनों अकेले जंगल में खेल रहे थे। यह मौका देखकर राजमाता ने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक जंगली हिंसक पशुओं के पिंजरे खोल दिए, जिन्हें शिकारी अक्सर महल के लिए पकड़ते थे। इन जंगली शेरों को बच्चों की ओर छोड़ दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें राजमाता ने मारा है। जैसे ही भूखे शेर बच्चों की ओर दौड़े, वैसे ही अचानक एक चमकीला प्रकाश उनके बीच आया। यह नील हिरण था। हिरण ने अपनी जादुई शक्तियों से शेरों को रोक दिया और उन्हें वापस जंगल में भेज दिया। राजमाता यह सब देखकर स्तब्ध रह गईं। क्या यह सच में नील हिरण है? उन्होंने सोचा। लेकिन यह इन बच्चों के पास क्या कर रहा है और इसने इन बच्चों की जान कैसे बचाई? तभी राजमाता के हिलने की वजह से झाड़ियों से आवाज आने लगी। नील और नीलम दोनों ने झाड़ियों की ओर देखा और राजमाता को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। नीलम, जो अभी तक हिरण से परिचित नहीं थी, उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। भैया, नीलम ने हैरानी से कहा, यह तो नील हिरण है। हाँ बहन, नील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नील हिरण हमारी दोस्त है। मैंने इसे कुछ दिन पहले जंगल में घायल अवस्था में पाया था और इसका इलाज किया। तब से यह हमारे साथ है। मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि डर था कि कोई इसे पकड़ने की कोशिश करेगा। नीलम ने हिरण की ओर देखा और धीरे से उसके निकट गई। हिरण ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नील हिरण, नीलम ने कृतज्ञता से कहा। तुमने हमारी जान बचाई है। नील हिरण ने धीरे से बोला, अभी बात करने का समय नहीं है। नील, तुम दोनों मुझे अपने साथ महल लेकर चलो। समय आ गया है सत्य का अनावरण करने का। लेकिन कैसे? नील ने चिंता जताई। अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हिरण ने शांति से कहा, तुम दोनों मुझे कसके पकड़ो। दोनों बच्चे हिरण के आसपास खड़े हो गए और उसके शरीर को अपने हाथों से पकड़ लिया। तभी एक चमकदार प्रकाश में वे तीनों गायब हो गए और अगले ही क्षण महल के बाहर प्रकट हुए। अब तुम दोनों मुझे अंदर लेकर चलो, हिरण ने कहा। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिकों ने नील और नीलम को नील हिरण के साथ देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत महाराज को सूचना देने के लिए भागे।
जैसे जैसे नील और नीलम हिरण के साथ महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, वैसे वैसे महल के द्वार आश्चर्यजनक रूप से अपने आप खुलते चले गए, जैसे किसी जादू से। प्रत्येक सैनिक और सेवक उन्हें देखकर नतमस्तक हो रहा था, मानो कोई देवता उनके बीच चल रहा हो। राजसभा में प्रवेश करते ही सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। महाराज विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक रही थी। नीलम, महाराज पुकारे, और यह लड़का कौन है? और यह तो वही नील हिरण है। नील और नीलम ने विनम्रता से महाराज को प्रणाम किया। नीलम ने आगे बढ़कर कहा, जी महाराज, यह मेरे भैया नील हैं, और यह नील हिरण मेरे भैया के दोस्त हैं, जिन्होंने आज हमारी जान बचाई है। महाराज को अचानक उस रहस्यमय शिकारी की बात याद आ गई, जिसने कहा था कि नील हिरण को केवल महाराज की संतान ही पकड़ सकती है। वे गहरी सोच में खो गए और उनके मन में एक अजीब सी आशंका जागी। महाराज को गहरी सोच में देखकर नील हिरण आगे बढ़ा और अचानक बोलने लगा, जिससे सारे दरबारी चौंक गए। महाराज, हिरण ने कहा, क्या आप उस शिकारी के बारे में सोच रहे हैं? महाराज ने हैरानी से पूछा। हाँ, और तुम्हें कैसे पता चला? और तुम बोल भी सकती हो? जी महाराज, हिरण ने शांत स्वर में जवाब दिया, और उस साधु को मैंने ही भेजा था आपसे वह सब कहने के लिए। वह भी मुझे पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे सत्य बताया। हाँ, महाराज ने उत्सुकता से कहा, जब से हमने तुम्हें देखा है हम बेचैन हो गए थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर जैसे कोई कमी सी पूरी हो गई। बताओ तुम कौन हो? क्या रहस्य है तुम्हारे इस नील रंग में? और ये बच्चे कौन हैं? मुझे सारी बात स्पष्ट तौर पर बताओ। नील हिरण ने अपनी सिर उठाया और उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आई। एक चमकदार प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे हिरण का रूप बदलने लगा। प्रकाश इतना तेज हो गया कि सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश मंद हुआ और सभी ने अपनी आंखें खोली, तो वहां हिरण के स्थान पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें गहरी नीली थी, वैसी ही जैसी नील और नीलम की थी। महाराज, स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, नैना, और ये दोनों बच्चे हमारी संतान हैं, नील और नीलम। नैना की बात सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया। महाराज की आंखों में आंसू की बूंदें छलक आईं और वे अविश्वास से अपनी पत्नी को देखते रहे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। यह कैसे हो सकता है? महाराज ने हकलाते हुए कहा, हमारे दोनों बच्चे तो जन्म के साथ ही मर चुके थे, और हमारी पत्नी, उसका तो 10 साल पहले देहांत हो चुका था। हमने खुद उसकी चिता को अग्नि दी थी। नैना ने करुणामय स्वर में कहा, महाराज, जो आप कह रहे हैं वह भी सच है, और जो मैं कह रही हूँ वह भी सच है, लेकिन पूरा सच यह है कि यह सब आपकी माँ ने किया था। राजसभा में उपस्थित हर व्यक्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। महाराज स्तब्ध थे, उनका मुख विवरण हो गया था। नैना ने आगे बताया, आपकी माँ ने मेरी जान ली ताकि मैं फिर कभी किसी बच्चे को जन्म न दे सकूं। उन्होंने मेरे शरीर को तो मार दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ वहाँ मेरे बच्चों के लिए भटकती रही। नैना की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। तभी स्वर्ग की एक परी मुझे अपने साथ लेने आई। मैंने उससे विनती की कि मेरे पति को इस सच्चाई को बताने में मेरी मदद करे, और मेरी बात मानकर उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मुझे एक नील हिरण बना दिया, जिसे देखकर आप बेचैन हो गए। जैसे जैसे नैना अपनी कहानी सुना रही थी, वैसे वैसे महाराज के चेहरे पर पीड़ा और क्रोध के भाव उभरते जा रहे थे। उनके मन में अपनी माँ के प्रति विश्वास टूट रहा था और उसकी जगह एक तीखा क्रोध ले रहा था। नैना ने आगे बताया कि कैसे राजमाता ने उनके नवजात बच्चों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन दासी गंगा ने दया करके उन्हें नदी में छोड़ दिया था। कैसे वे एक धोबन और उसके पति के पास पहुँचे थे और कैसे वे अब तक वहीं रह रहे थे। यह सब सुनकर महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए। यह घोर अपराध है।
महाराज ने गरजते हुए कहा, हमारी माँ ने हमारी पत्नी और हमारे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। तभी राजसभा के द्वार पर एक हलचल हुई और राजमाता अंदर प्रवेश करती दिखाई दी। वे महाराज की क्रोधित आवाज सुनकर दौड़ी आई थी। जैसे ही उन्होंने नैना को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। यह कैसे हो सकता है? राजमाता ने डरते हुए कहा, तुम तो मर चुकी थी, मैंने खुद तुम्हें। राजमाता ने अपनी जुबान काट ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था और पूरी राजसभा ने उनके शब्द सुन लिए थे। महाराज ने क्रोधपूर्वक अपनी माँ की ओर देखा। माँ, क्या यह सच है? क्या आपने वास्तव में हमारी पत्नी को मारा और हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया? राजमाता के चेहरे पर अब भय का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक शून्य भाव था, जैसे उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली हो। हाँ, उन्होंने अंततः कहा, हमने ऐसा किया, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए था पुत्र। वह लड़की, वह एक साधारण गरीब परिवार से थी। वह इस राज्य की रानी बनने के योग्य नहीं थी। हमें ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी संतान हमारे लिए खतरा होगी। हमने बस अपने परिवार और राज्य को बचाने की कोशिश की थी। महाराज ने क्रोध से अपना हाथ सिंहासन पर मारा। बंद करिए यह सब। आपने हमारी पत्नी की हत्या की, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और इतने वर्षों तक हमसे झूठ बोला। यह अक्षम्य अपराध है। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, राजमाता से सारे अधिकार छीन लिए जाए और उन्हें बंदी बना लिया जाए। उन्हें उनके कक्ष में ही नजरबंद रखा जाएगा और उनका कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। सैनिकों ने तुरंत राजमाता को घेर लिया और उन्हें उनके कक्ष की ओर ले जाने लगे। राजमाता ने कोई विरोध नहीं किया। वे शांति से सैनिकों के साथ चली गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शून्य भाव था। जब राजमाता चली गईं, तो महाराज ने अपना ध्यान अपनी पत्नी और बच्चों की ओर लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका हृदय पश्चाताप और खुशी के मिश्रित भावों से भरा था। नैना, महाराज ने भारी स्वर में कहा, हमें माफ कर दो। हम एक अच्छे पति नहीं बन सके और न ही हम एक अच्छे पिता हैं। हमें एक और मौका दे दो। हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो। नैना ने करुणा से भरे स्वर में कहा, नहीं महाराज, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझे जाना होगा। मैंने वादा किया था कि आपको सच्चाई पता चलते ही मैं परी के साथ वापस चली जाऊंगी। नहीं, 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 महाराज ने व्याकुलता से कहा, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। लेकिन नैना का निर्णय अटल था। उनके आसपास फिर से एक दिव्य प्रकाश चमकने लगा। वे अपने असली रूप में आकर महाराज के पास गईं और उनके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। इन्हें संभालिए महाराज, नैना ने धीरे से कहा, ये आपकी निशानी है। इन्हें अपना प्यार दीजिए और उस प्यार को भी जो मेरे हिस्से का था। इतना कहकर नैना ने अपना हाथ ऊपर आकाश की ओर उठाया, जहां से एक सुनहरे प्रकाश की रेखा नीचे आई। उस प्रकाश में एक परी का आकार दिखाई दिया, जो अपना हाथ नैना की ओर बढ़ा रही थी। अलविदा प्रिय, नैना ने अपने पति से कहा, हम फिर मिलेंगे किसी और जीवन में, किसी और समय में। और वैसे ही नैना आकाश से आ रही परी के साथ हाथ पकड़कर स्वर्ग की ओर चली गई। प्रकाश धीरे धीरे मिटता गया और कुछ ही क्षणों में नैना अदृश्य हो गई, महाराज के लिए केवल एक मधुर स्मृति छोड़कर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।